बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना इस्लामियात का फाइनल टर्म का जो हमारा कोर्स है उसको हम लोग करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 16 से आप लोगों का फाइनल टर्म स्टार्ट हो रहा है और ये लेक्चर नंबर 30 तक जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी मिड टर्म की वीडियोस अपलोडेड हैं उन सब की फाइनल टर्म की वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह। आप लोग बस थोड़ा सा सब्र रखें, आहिस्ता आहिस्ता ही आएंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा कोर्स हैं तो मैं एक दिन में तो नहीं ना मैं उनको रिकॉर्ड कर सकती हूँ, ना ही मैं उनको एक दिन में मैं अपलोड कर सकती हूँ। ठीक है, तो थोड़ा आप लोग भी थोड़ा सा सब्र से काम लें, थोड़ा मुझे भी मेरा भी काम करने दिया करें। बस आप लोग वीडियोस को सुनते हैं और आप लोग जो है ना प्यारा सा कमेंट छोड़ दिया करें। बाकी बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको पता भी नहीं चलता कि बहुत सारे लेक्चर्स की जो सीरीज है वो अपलोड हो रही होती है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें क्योंकि इससे ये होता है कि जैसे ही कोई नई वीडियो वगैरह आती है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाता है, तो आप लोग ईजिली इसको कर लेते हैं। ठीक है, एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप्स में हालिम के नाम से लोग पेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी ही है कि वो मेरा नाम इस्तेमाल करके तो वो पेड सर्विसेज दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जब वो नाम मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्होंने क्या आप लोगों को अच्छी जो है वो पेड सर्विसेज देनी है। मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं कोई भी किसी किस्म की पेड सर्विसेज नहीं देती। पहले मैं देती होती थी, पहले की जो वीडियोस हैं उसमें मौजूद है, बट अब मैं कोई भी किसी किस्म की पेड सर्विसेज नहीं देती। हालिम स्टडी इनसाइट्स पे कोई पेड सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसीलिए वो लोग जो देख रहे हैं कि इर्द गिर्द जो भी ग्रुप्स में अगर मेरा नाम इस्तेमाल हो के पेड सर्विसेज वगैरह लोग दे रहे हैं, वो मैं नहीं हूं, वो मेरा नंबर नहीं है, वो मैं पेड सर्विसेज नहीं दे रही। ठीक है, हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज से हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा के बारे में बात करेंगे, उनकी लाइफ को हम लोग पढ़ेंगे। जो आप लोगों का मिड पोर्शन था उससे ज्यादा आपका फाइनल टर्म का जो पोर्शन है ना ये थोड़ा सा ज्यादा इजी है। ठीक है, तो लेक्चर्स को आप लोग वॉच करते जाइएगा, आप लोगों के माइंड में चीजें बैठी जाएंगी। जो जो चीज मैं आपको बताती जा रही थी वो सारे आप लोगों के MCQs होते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि ये कह रहे होते हैं कि भाई SOC 101 का और इको का, इंग्लिश का या जो भी सब्जेक्ट्स हैं जिनके MCQs बेस पेपर होते हैं, तो वो कहते हैं कि MCQs बेस पेपर तो आप हमें MCQs बताएं। जब आप लोग लेक्चर सुन रहे होते हैं ना तो भाई आप लोग MCQs ही कर रहे होते हैं। आप लोग लेक्चर सुनते हैं, आप लोगों को वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई हमारे MCQs नहीं प्रिपेयर हुए। मैं यहाँ पे जो भी चीजें आपको बताती हूँ वो मैं आप लोगों के MCQs ही प्रिपेयर करवा रही होती हूँ। हम लोग चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। सीरा जो है, सीरत लफ्ज उर्दू में इसको बोलते हैं और सीरा अरबिक का वर्ड है। ठीक है, ये डिराइव हुआ है लफ्ज सैयर से, सीर से। ठीक है, सैयर नहीं, इसको वैसे सीर बोलेंगे, वैसे अराब लगे तो तब उसको पता। खैर, सीर से ये लफ्ज जो है वो डिराइव हुआ है SEIR। ये स्पेलिंग्स आपने अच्छे से याद कर लेने। इसका मतलब ये होता है चलना, किसी का रास्ता इख्तियार करना, किसी का एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेना या किसी का मेथड अडॉप्ट कर लेना। सीरा सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल वर्ड होता है सीयर। ठीक है, सीयर इसका प्लूरल वर्ड होता है। सीरा का मतलब होता है कोई हालत, कोई एटीट्यूड, कोई मेथड, गेट यानी कि चाल, कोई कैरेक्टर या कोई खूबी या कोई आदत, उसको हम लोग बोलते हैं सीरा। कुरान पाक में कैरेक्टर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जहां पे कैरेक्टर या कंडीशन की बात की जाती है। तो अच्छा, प्रोफेसर उस्मान खालिद यर्श हैं जिन्होंने वो ये कहते हैं कि सीरा को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तमाम तर हालात, उनकी इखलाकियात, उनकी जो भी आदात वगैरह रही, जो भी उनकी प्रैक्टिसेस वगैरह रही, उसका नाम सीरा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी अपने याद करनी है और ये डेफिनेशन किसकी थी? प्रोफेसर उस्मान खालिद यर्श की थी। आगे चलते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हम लोग बायोग्राफी की बात करते हैं यानी कि जो सीरा की बात करते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में बात करते हैं, तो ये हमें कहाँ से पता चलती है? सोर्सेज कौन से हैं? सोर्सेज है बुक्स। सबसे जो पहला जो प्राइमरी सोर्स है, किसी भी आप लोग तारीखी फिगर की आप बात करें, कोई तारीखी शख्सियत है कोई भी, तो हम उसके बारे में बुक में पढ़ते हैं या कोई बुक्स में पढ़ते हैं जो बुक्स उनकी जिंदगी के ऊपर लिखी गई थी या उनकी जिंदगी के दौरान लिखी गई थी या बाद में आने वाली पीरियड में इस तरह का मटेरियल इकट्ठा किया था स्कॉलर्स वगैरह ने, रिसर्च वगैरह की गई थी उससे रेलेवेंट मटेरियल पे, तो वो सारी ही हमें एक सोर्सेज वगैरह मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का जो एक ऑथेंटिक सोर्स है, सबसे पहला ऑथेंटिक सोर्स है कुरान मजीद। ठीक है, जितने भी ऑथेंटिक बायोग्राफर्स हैं जो दूसरों की जिंदगी के ऊपर लिखते हैं, उन्होंने ये इस बात का ऐलान किया है कि कुरान पाक ही मेन सोर्स है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी का। बायोग्राफर्स ने ये भी देखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी बायोग्राफी है वो कुरान पाक की जो आयात एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नाजिल हुई, जैसे जैसे वो नाजिल होती गई थी वैसे वैसे ही
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हर आयत के पीछे जो एक शान नजूल होता है ना, शान नजूल का मतलब ये होता है कि आयत जो नाजिल हुई तो क्यों नाजिल हुई, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था, वजह क्या थी, वो होते हैं उसका शान नजूल। तो शान नजूल आप लोग देखें तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे 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 जिंदगी में हालात वगैरह आते गए, जो मुख्तलिफ किस्म के जो इवेंट्स आते गए, उन इवेंट्स पे ही कुरान पाक नाजिल होता गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उम्मत को गाइड करने के लिए। उसके बाद अगर हम लोग एग्जैजेसिस की बात करते हैं, यानी कि कुरान पाक की तफसीर की बात करते हैं, एक तो कुरान पाक की तफसीर, दूसरी अहादीस की किताबें, अहादीस की समझ बूझ यानी कि तशरीह की तर्जुमे की जो किताबें हैं वो, उसके बाद एक बुक्स होती हैं मगाजी और सराया, यानी कि जितनी भी जंगें वगैरह हुई हैं ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीरियड में, वो वाली किताबें सारी। उसके बाद शुमाइल्स की जो किताबें यानी कि शुमाइल मुस्तफ़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खूबसूरती, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके खद्दो खाल, उनकी खसूसियात, ये सारी चीज़ें जिसमें लिखी हुई हैं वो वाली किताबें। उसके बाद नबूवत की जितनी भी किताबें हैं, मौजज़ात की जितनी भी किताबें हैं, दलाल नबूवत और मौजज़ात वगैरह। उसके बाद अस्मा और रिजाल यानी कि हदीस की जितने भी रावी हैं उनको समझने के लिए जो किताबें मौजूद हैं, वो हिस्ट्री के ऊपर जो किताबें हैं, इस्लाम से पहले आने वाला जो एक दौर था, जो जहलियत का जो दौर था, उसके ऊपर जितने भी लिटरेचर वगैरह मौजूद है, जो कि किताबें मौजूद हैं वो वाली। उसके बाद हरमैन शरीफैन यानी कि मक्का और मदीना को कुल जब दोनों सिटीज की इकट्ठी बात हो रही तो उसको हम लोग हरमैन शरीफैन बोलते हैं, तो इनकी हिस्ट्री के ऊपर जो किताबें हैं वो। उसके बाद जीनियोलॉजी का मतलब होता है इल्मुल इंसाब, यानी कि जो नस्ब होता है ना, यानी कि किसकी कौन किसके बेटे, कौन किसकी बेटे, वो उसको हम लोग अंसाब बोलते हैं, जीनियोलॉजी हम लोग उसको बोलते हैं। इसकी नॉलेज के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं वो। उसके बाद आसार सहाबा यानी कि जो सहाबा कराम थे उनकी ज़िंदगी, उनके जो रवायात वगैरह हैं उनके ऊपर जितनी भी किताबें, ये सारी की सारी किताबें हमें सीरत का एक सोर्स मिलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी सोर्सेज के अंदर मौजूद हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफी की हम बात करें, सीरत की बात करें, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है मुसलमानों के लिए। जब भी आप लोग मजहब को पढ़ते हैं ना, तो मजहब को पढ़ने के लिए बेसिकली आप लोगों को दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो है कुरान मजीद और दूसरा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। कुरान पाक में अच्छा, कुरान मजीद जो भी हमारी तरफ नाजिल हुआ ये हम तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान में ही हम तक पहुंचा। ऐसा ही है क्योंकि जितने भी फरिश्ते वगैरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम होते थे तो वो कुरान पाक की आयत नाजिल करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो हम तक जो कुछ भी पहुंचा वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से ही पहुंचा। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि आप रिलीजन को जान ले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़े बगैर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही एक हमें मिलती है कि अल्लाह ताला की अतात और अल्लाह ताला की मोहब्बत की एक जो प्रैक्टिकल शक्ल है ना, वो हमें सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही मिलती है। इवन के सूरत निसा में फरमाया मैं युतिर रसूला, यानी कि जिसने रसूल की अतात की फ़कत अता अल्लाह, उसने अल्लाह ताला की अतात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक आप उनकी ज़िंदगी का मुकम्मल तौर पर मुशाहिदा नहीं कर लेते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ही क्लियरली ये बात बताई थी हमें, कुरान पाक में ये क्लियरली हमें डिक्लेयर किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही आप लोग अगर अतात करेंगे तो ही आप लोग अल्लाह ताला की तरफ से जो एक सीधा रास्ता है वो आप लोग हासिल कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो एक दायमी मिसाल हमें देखने को मिलती है इंसानियत के लिए, जो एक इखलाकी तौर पे अगर आप लोग परफेक्शन देखना चाहते हैं तो वो आप लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में मिलेगी। सूरत अहज़ाब में ये एक आयत है, इसका तर्जुमा भी बहुत ज़्यादा आता है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, कॉमन सी भी है, आप लोगों को पता होगा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। ठीक है, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो हमें सोर्स मिला, जो हमें नॉलेज मिला, और जो वैसे भी जो सोर्स हमें देखने को मिलता है नॉलेज का, वो सारे का सारा अल्लाह ताला की तरफ से ही नाजिल किया गया है। सूरत नजम में फरमाया गया वमा यंतिकु अनिल हवा, यानी कि ये तो अपनी ख्वाहिश से कुछ भी नहीं बोलते। अल्लाह ताला फरमा रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि ये अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलते, इन हुवा इल्ला वही युहा, बल्कि ये वो बोलते हैं जो मैं इसकी तरफ वही करता हूँ, जो अल्लाह ताला की तरफ से वही की जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी आज तक बोला वो उनके अपने अल्फाज नहीं थे, वो अल्लाह ताला के अल्फाज थे। ठीक है, तो अपने बारे में नॉलेज या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नॉलेज के बारे में नॉलेज और अल्लाह ताला के बारे में जितना भी नॉलेज है वो तब तक पॉसिबल नहीं हो सकते जब तक आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नहीं पढ़ते।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही मरकज और एक एक्सेस माना जाता है, दीन का भी, इस्लाम का भी और ईमान का भी। ठीक है, आगे यहाँ पे सूरत अल आराफ में फरमाया गया अल्लाज़ीना आमनू बिही, यानी कि वो लोग जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे, वाज़रूह और उनकी इनकी पैरवी करेंगे, वनासरूह और इनकी मदद करेंगे, वत्तबऊ और इनकी इत्तबा करेंगे, यानी वत्तबऊ नूर अल्लज़ी उनज़िल माअहू, यानी कि उस नूर की उस किताब की, यहाँ पे कुरान पाक की बात हो रही है, उस नूर की यानी कि कुरान पाक की अताअत करेंगे जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, तो उलाइक वही लोग हैं हुमुल मुफलिहून जो कि फलाह पाएंगे या कामयाब होंगे। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश हुई थी, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। एक लफ्ज है अरहासात, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब पैदाइश से पहले के जितने भी इवेंट्स थे और जब वो पैदा हो रहे थे, तो ड्यूरिंग द डिलीवरी जो एक इवेंट्स वगैरह हुए थे, उन सारे इवेंट्स को हम लोग बोलते हैं अरहासात। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे हजरत आमना फरमाती हैं जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा है, वो कहती है कि जब पैदाइश का वक्त था तो एक नूर निकला और उस नूर में उन्होंने सीरिया के तमाम तर महलात को देख लिया था और वो कंप्लीटली उस वक्त बिल्कुल वो क्लीन थी। और जो किसरा के जो 14 पिलर्स थे, जो किसरा का जो एक घर था उसके जो 14 पिलर्स थे वो गिर गए थे, और मजूस का आतिशकदा, ये मजूस का आतिशकदा बहुत बड़ा एक आतिशकदा जहां पे लोग आग की पूजा किया करते थे, तो वहां पे आग बुझ गई थी। ठीक है, ये भी आप लोगों के सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो 12 रबीउल अव्वल डेट है, 22 अप्रैल बनती है, 571 AD थी अगर हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर की बात करें तो। लेकिन अगर हिंदी कैलेंडर की बात की जाए तो यकम जेठ बनती है, 628 बिक्रिमी बनती है। ये हिंदी कैलेंडर, ये डेट्स भी दोनों ही आप लोगों ने अच्छे से याद करनी है। पैदाइश की जगह कौन सी थी, वक्त कौन सा था, सुबह सादे के वक्त पैदा हुए थे। पाकिस्तानी टाइम टेबल के मुताबिक अगर देखा जाए तो उस वक्त मक्का में 4:20 का टाइम जो है वो बनता है सुबह का। ठीक है, उसके बाद पैदाइश की जगह कौन सी थी, मक्का में मक्का के अंदर ही एक बड़ा मशहूर सा एक घर था जो कि हरम काबा से करीब है, यानी कि काबा से वो करीब है। उसका नाम था उस घर का सोकुल लैल। अब आजकल उस जगह पे एक पब्लिक लाइब्रेरी बना दी गई है, उस लाइब्रेरी का नाम है मकतबा मक्का अल मुकरमा। ठीक है, ये लाइब्रेरी बनाई थी शेख अब्बास कतान ने, और ये इन्होंने शेख जो शाह अब्दुल अजीज थे उनकी परमिशन से ही इन्होंने यहाँ पे ये लाइब्रेरी बिल्ड करवाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम किसने रखा, तो दादा ने इनका नाम रखा था मोहम्मद, और मोहम्मद ड्राइव किया जाता है लफ्ज हमद से। हमद का मतलब होता है तारीफ। ठीक है, मोहम्मद एक पैसिव फॉर्म है नाउन की, इसका मतलब ये बनता है कि वो जिसकी बहुत ज्यादा कसरत से बार बार तारीफ की जाए। फिर उसके बाद हम लोग इसकी इनकी नर्सिंग की और इन्फेंसी की, यानी कि बचपन की शीर ख्वारगी की जो होती है ना उम्र, जब दूध पीने की उम्र होती है उसकी बात करते हैं। नर्सिंग की यानी कि दूध पिलाने की बात करते हैं। इस बच्चे को जो दूध पिलाया जाता है ना, जिसको फीड करवाया जाता है, उसको बोला जाता है नर्सिंग। तो कुल 6 औरतें हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नर्सिंग की थी। सबसे पहले हजरत आमना जो उनकी रियल मदर थी वो, उसके बाद अबू लहब की जो उनकी जो सुवैबा है, ये खातून का नाम है सुवैबा, वो थी। उसके बाद 3 औरतें बनु सलेम कबीले से ताल्लुक रखती थी, वो थी। उन तीनों का नाम ही आतका था। उसके बाद खौला बिनते अलमंजर थी। उसके बाद हजरत हलीमा सादिया, इनका पूरा नाम हलीमा बिनते अबी जुएब था, और इनके हस्बैंड का नाम हारिस बिन अब्दुल इज़ा था, और इनका ताल्लुक बनु साद बिन बकर से था। ठीक है, अच्छा, इनकी जो देखभाल का ऑनर हजरत उम्मे ऐमन को भी मिला। हजरत उम्मे ऐमन नर्स थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उन्होंने मक्का में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की थी, उनकी परवरिश वगैरह भी की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत हलीमा के पास आ गए तो हजरत हलीमा की बेटी थी शीमा, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का जो है वो ख्याल रखा था। अब हम थोड़ा रज़ात की तरफ आ जाते हैं। फॉस्टर के रज़ा यानी कि दूध पिलाने की जो उम्र होती है, ये दूध पिलाना, वो हम लोग जरा देखते हैं। अच्छा, फॉस्टर के यानी कि रज़ात का मतलब क्या होता है कि जो दूध पिलाते हैं वो सारी उनकी रज़ाई माँ होती है किसी भी इंसान की। अरब में ये ट्रेडिशन होता था कि दूध सिर्फ अपनी माँ नहीं पिलाती थी। जब बच्चा पैदा होता था तो अरब के जो विलेजेस होते थे, यानी कि जो देहात होते थे, वहां बच्चे को दे दिया जाता था। क्यों दे दिया जाता था? क्योंकि देहात की तो सख्त माहौल होता है, तो बच्चे की परवरिश बड़ी सख्त माहौल में होती थी, तो बच्चे मजबूत होते थे। और दूसरा ये कि देहातों की जो लैंग्वेज स्किल्स थी वो बहुत ज्यादा अच्छी होती थी।
बनु साद वो कबीला था जो बहादुरी की वजह से, अपनी शरीफ होने की वजह से, और उनके अंदर ह्यूमन क्वालिटीज भी बहुत अच्छी पाई जाती थी। इन सारी चीज़ों की वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस था। तो जब बहार की जब शुरुआत होती थी तो तब जितनी भी दाइयाँ वगैरह होती थी वो आती थी मक्का की तरफ, और वहाँ से वो जो अमीर फैमिलीज के जो बच्चे होते थे उनको वो अडॉप्ट करती थी। तो इसी तरह से बनु साद की जो एक औरतें थी वो आई मक्का में अमीर जो फैमिलीज के जो बच्चे होते हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए। तो हजरत हलीमा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करेगी। अच्छा, जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हलीमा के साथ गए तो वहाँ पे तो बिल्कुल नेमतों की बिल्कुल बारिश होना स्टार्ट हो गई। पूरे का पूरा जो वो एरिया था बनु साद कबीले का वो बिल्कुल ग्रीन होना शुरू हो गया। एनिमल्स जितने भी जानवर थे वो मोटे हो गए, हेल्दी हो गए, और वहाँ पे दौलत की भी कसरत होने लगी। हजरत हलीमा के घर में जितने भी जानवर थे उनका दूध इतना ज्यादा होता था कि सारे पी भी लेते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म नहीं होता था। हजरत हलीमा का जो घर था, हजरत हलीमा के घर में ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पैदाइश के जब दूसरे माह में थे, यानी कि भी 2 माह की जब उम्र थी, तब ही उन्होंने वो हाथों और वो जो घुटनों के बल बच्चे चलते हैं ना, क्रॉलिंग करते हैं, उन्होंने क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी थी। और जब तीसरा माह था, तीसरे माह में उन्होंने खड़े होना शुरू कर दिया था। चौथे माह में उन्होंने दीवार का सहारा लेके खड़ा होना शुरू कर दिया था। 5वें माह में बगैर किसी सपोर्ट के उन्होंने खड़े होना शुरू कर दिया था। 8वें माह में इन्होंने बातचीत करना स्टार्ट कर दी थी। और 9th मंथ की जब इनकी उम्र थी तो तब बिल्कुल यानी कि बगैर अटके और बिल्कुल फ्लो में बिल्कुल अच्छे तरीके से वो बात किया करते थे। 2 साल के बाद हजरत हलीमा जब वापस आई हजरत आमना के पास, तो उन्होंने हजरत आमना को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस कर दिया, लेकिन उन्होंने साथ ही ये रिक्वेस्ट कर दी कि वो ज्यादा टाइम इनको अपने पास रखना चाहती हैं। तो हजरत आमना ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद फिर बनु साद में एक फेस्टिवल हुआ था, एक त्यौहार हुआ था। तो वहां पे एक पादरी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो ये बताया कि ये नबी बनेंगे। ठीक है, तो वो पादरी ने लोगों को इनकरेज भी किया था कि इस बच्चे को आप लोग इनका जो है ना वो कत्ल करते हैं। अच्छा, उसके बाद शिक्के सदर का वाक़या होता है। शिक्के सदर का मतलब ये होता है कि उनका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया था। ये फरिश्ते भेजे थे अल्लाह ताला ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक करके दिल को तमाम तर बुराइयों से या ईवल से पाक कर दिया जाए। अच्छा, उसके बाद हजरत आमना की डेथ का एक देखने को हमें मिलता है वो वाला एक वाकया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 6 साल की थी जब वो अपनी माँ के साथ और उम्मे ऐमन के साथ मदीना की तरफ सफर कर रहे थे। उन्होंने अपने फादर की कब्र की भी उस वक्त ज़ियारत की थी, और उस वक्त मदीना का नाम यसरब हुआ करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मदर के साथ और हजरत आमना के साथ दारुल नाबगा में, ये यसरब में ही वाक़या था दारुल नाबगा, वहां पे 1 माह तक रहे थे। वहां से जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में ही हजरत आमना बीमार हुई, और अभी उनकी उम्र जस्ट 20 साल की ही थी कि वो अबवा का जो एक पहाड़ी है उसके टॉप उनकी डेथ हुई, वो वहीं पे मदफन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दोबारा से मक्का आए हजरत उम्मे ऐमन के साथ, और वहां से इनको हजरत अबू मुतलिब ने अडॉप्ट कर लिया। उनकी परवरिश फिर उनके जो दादा थे हजरत अबू मुतलिब, उन्होंने करना शुरू कर दी। उनका वो बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हजरत अब्दुल मुतलिब ने फिर बाद में हजरत अबू तालिब से कहा कि मेरी वफात के बाद जो गार्डियनशिप होगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तुम्हारे जिम्मे होगी। और फिर उसके बाद अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल 2 माह और 10 दिन की थी जब हजरत अबू मुतलिब की भी वफात हो गई। ठीक है, तो ये यहाँ पे जितने भी पीरियड्स लिखे हुए ना कि कितने साल के थे, क्या हुआ था, ये सारे आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर उसके बाद हजरत अबू तालिब ने उनकी जो एक ड्यूटी थी वो उठा ली। हजरत अबू तालिब ने भी बड़े अच्छे से अपनी ड्यूटी को पूरा किया था। उन्होंने फिर 40 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिफा किया है। उनके लिए दुश्मनियां भी मोल ली हैं, उनके लिए दोस्तियां भी की हैं। सबसे पहला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारत के घर से जो एक सबसे पहला सफर था वो उन्होंने 12 साल की उम्र में किया था, और ये उन्होंने सीरिया की तरफ किया था अपने चचा अबू तालिब के साथ। वहां पे इनकी मुलाकात एक मॉक यानी कि एक पादरी से हुई जिसका नाम था बहीरा। ठीक है, वो बसरा में रहा करता था, बसरा में एक जगह थी उस पे। अच्छा, और वहां पे बहीरा जो थे जो पादरी थे उन्होंने ये बताया था कि ये जो बच्चा ये नबी बनेगा, और इसीलिए ये डर है कि यहूदी इनको पहचान लेंगे और इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उसने मॉन्क जो थे, जो पादरी थे, उन्होंने हजरत अबू तालिब को कहा कि आप इस बच्चे को दोबारा से मक्का में ले जाएं। फिर उसके बाद जंग फुजार हुई जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 15 साल थी, तब इन्होंने जंग फुजार लड़ी, और वो जंग फुजार हरम की ही तकदीस के लिए और
जो लोगों ने जो जो जितने भी मुकद्दस माँ होते हैं उनकी जो वायलेशन की थी उसके लिए वो लड़ी गई थी। उसके बाद जंग फुजार के बाद एक एग्रीमेंट हुआ था हल्फुल फजूल। ये एग्रीमेंट इसीलिए किया गया था जिसमें ये लिखा गया था कि जिसको भी देखा जाएगा कि मक्का में उस पर जुल्म हो रहा है तो उसकी हेल्प की जाएगी, उसको सपोर्ट किया जाएगा और उसको उसके हकूक वगैरह दिए जाएंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा सफर किया तिजारत के लिए। हजरत खदीजा बहुत ज्यादा मालदार औरत थी मक्का में और ये बेवा थी। ये एक सच्चे और दयानतदार बंदे को देख रही थी ताकि वो उनकी जो तिजारत की जो चीजें हैं वो सीरिया तक पहुंचाएं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल की थी। अपनी दयानतदारी की वजह से, अपनी सच्चाई की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर थे और बिजनेस की भी जितनी भी लेन देन होती है उनकी भी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। तो हजरत खदीजा ने रिक्वेस्ट की हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरी चीजों को सीरिया ले जाएं मेरे गुलाम मैसरा के साथ। इनकी गुलाम का नाम था मैसरा और उन्होंने ये कहा था कि मैं आपको ना डबल जो है वो मुआवजा भी दूंगी। तो इस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कन्विंस किया अपने चचा को, तो चचा ने इजाजत दी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरिया की तरफ हजरत खदीजा की चीजें लेकर रवाना हो गए उनके गुलाम मैसरा के साथ। अब उनके साथ गुलाम थे तो गुलाम देख रहे थे उनके अच्छे मैनर्स को, उनके हाई कैरेक्टर को, उनकी ऑनेस्टी को, उनकी दयानतदारी को और जो प्रॉफिट्स उन्होंने जो वहां पे जो हासिल किए थे वो भी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा थे। तो मैसरा जब आए तो उन्होंने तमाम तर जितने भी वाकयात हुए थे सारे जर्नी में उन्होंने वो हजरत खदीजा को बताए। हजरत खदीजा ने फिर अपनी दोस्त नफीसा के थ्रू नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक शादी का पैगाम भेज दिया। ठीक है, देखें आज से 1400 साल पहले औरत खुद पैगाम भेज रही है और हमारे यहाँ आजकल भी ये चीज अच्छी नहीं समझी जाती। उसके बाद मैरिज सेरेमनी हुई। मैरिज सेरेमनी क्या हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तो मशवरा किया हजरत अबू तालिब के साथ और फिर जो है वो शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हजरत खदीजा के एक कजन थे, उन्होंने ही ये सारे जो है वो इसका जो प्रोसेशन थी वो सारा मतलब प्रोसेस वगैरह किया था आगे। उसके बाद इनके जो चचा थे हजरत अबू तालिब, उसके बाद हजरत हमजा और भी बहुत सारे जो जितने भी रिस्पेक्टेबल बड़े थे कुरैश के, उन्होंने इसमें शिरकत की थी शादी के अंदर। इसमें शादी का जो खुतबा था ये हजरत अबू तालिब ने ही पढ़ा था और हक महर में 20 ऊंट दिए गए थे हजरत खदीजा को। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी बेटे हैं उसमें से हजरत इब्राहिम के अलावा जितने भी बेटे हैं वो सारे ही हजरत खदीजा से पैदा हुए हैं। ठीक है, ये भी आप लोगों ने पास याद रखनी है। उसके बाद काबा को दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन का जो एक वाकया ना वो स्टार्ट हो गया। शुरू से ही अल्लाह ताला ने काबा को ही चूज किया था कि यहीं पे इसी जगह पे तमाम इंसान इकट्ठे होंगे, एज ये मरकज माना जाता है ह्यूमैनिटी की, इंसानियत के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ये ड्यूटी जो है वो परफॉर्म की थी और उन्होंने अपनी एज में इसको रिपेयर भी करवाया था। अल्लाह ताला ने सबसे पहले हजरत आदम और हजरत हवा को इसका हुक्म दिया था कि एक घर बनाया जाए काबा। उसके बाद उसमें क्या हुआ था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने बताया था हजरत आदम को और हजरत हवा अलैहिस्सलाम को कि ये वाली जगह है जो कि इस मकसद के लिए चुनी गई है। उसके बाद हजरत आदम के बाद फिर हजरत नूह, उसके बाद फिर हजरत इब्राहिम ने भी दोबारा से अपने अपने वक्तों में काबा को रीबिल्ड करवाया था। उसके बाद अमालका ने इसको जो है वो बिल्टअप करवाया। सदियों बाद फिर बनु जरहम ने दोबारा इसको बिल्टअप करवाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 35 साल की थी जब कुरैश ने ये डिसाइड किया था कि काबा को दोबारा से तामीर किया जाना चाहिए। रीजन क्या था कि क्यों दोबारा से तामीर किया जाना चाहिए? औरतों की लापरवाही की वजह से काबा में आग लग गई थी और अपर जो पोर्शन था बिल्डिंग का वो भी डैमेज हो चुका था सैलाबी पानी की वजह से, बारिशों के पानी की वजह से। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि इसको बड़ी सॉलिड फाउंडेशंस में बनाया जाए ताकि सैलाब की वजह से ये अफेक्ट ना हो। काबा को जब बिल्ड किया जाना था तो उस वक्त मुख्तलिफ किस्म के क्योंकि कबीले होते थे तो कबीलों के दरमियान ना काम को बांट दिया गया था। जो ईस्टर्न वॉल थी यानी कि मशरिकी जो दीवार थी वो और काबा का दरवाजा ये बनाना था बनु अब्दुल मनाफ ने और बनु जहरा ने। ये बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि किसके हिस्से में कौन सा काम आया था। उसके बाद जो वेस्टर्न वॉल थी यानी कि जो मगरबी दीवार थी वो बनु सहम और उसके बाद बनु जह और बनु अद्दी ने बनानी थी। साउदर्न वाल बनु मखजूम ने बनानी थी और जो नॉर्दर्न वाल थी वो बनु असद और बनु अब्ददार ने बनानी थी। रोमन आर्किटेक्ट उनका नाम था बाकू, उनको अपॉइंट किया गया था कि उन्होंने ही सारा देखना था कि किस तरह से दोबारा काबा को हजरत इब्राहिम की फाउंडेशंस पे रीबिल्ड करवाना है। अब वहां पे हजर अस्वद को क्योंकि इंस्टॉल करना था काबा के अंदर तो उसके ऊपर तनाजा शुरू हो गया। जितने भी कबीले के बड़े बड़े चीफ होते थे उनके दरमियान झगड़ा स्टार्ट हो गया। बस हर किसी की यही ख्वाहिश थी कि भी वो खुद हजर अस्वद को उसकी जगह पे लगाएं। उसके बाद अबू उमैया बिन मुगीरा थे, ये कुरैश के ही एक चीफ थे। इन्होंने ये कहा कि अगले दिन जो बंदा सबसे पहले हरम में इंटर होगा, हरम के दरवाजे से अंदर इंटर होगा वही डिसाइड करेगा।
ठीक है, तो हर किसी ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लिया। अगले दिन सबसे पहले जो इंटर हुए थे वो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला ये किया कि उन्होंने अपनी चादर बिछाई, ऊपर हजर अस्वद को रखा और ये कहा कि चादर के सारे कोने जितने भी कबीलों के जो हेड है वो पकड़े और इस तरह से जो हजर अस्वद है उसको उसकी जगह पे लगा दिया जाए। इस तरह से तमाम जितने भी कबीले थे सबको ये शर्फ हासिल हो गया, सारे खुश भी हो गए और इस तरह से जंग से भी बच गए। तो ये हम लोगों ने रिकंस्ट्रक्शन तक पढ़ लिए। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग प्रॉफिटहुड के बारे में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का काम कैसे कब कहाँ स्टार्ट किया वो सब कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। आज का जो लेक्चर है इसको जस्ट आप लोगों ने एक दफा रीड करना, रीड ना भी करें तो ये बड़ी जनरल सी बातें हैं जो कि आप लोगों को खुद पता भी होंगी। मजीद ये है कि लेक्चर सुनने से आप लोगों को वो बातें फ्रेश हो चुकी हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो का शेयर लाजमी कर दीजिएगा। थैंक यू।